कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं हो? क्या हो गया आपको? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या हुई है? बेटा जॉब नहीं करता है। एक मिनट रुको, ये ना आप बताओ क्या कह रहे हो आप? बेटा जॉब नहीं करता, मैं उसकी जो है सारी मेरे को देखभाल करनी पड़ती है। उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन बेटा जॉब क्यों नहीं करता? जैसे आपकी एज हो गई है। वो माइंड प्रॉब्लम है, उसको बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रहा है वो। अच्छा, वो कुछ लाइफ में कुछ करता नहीं है। ये देखो कि कुछ भी उसको नहीं करने की इच्छा करती है और वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अच्छा, उसका खाने पीने का, उसका सारा अरेंजमेंट मेरे को करना पड़ता है। अंकल जी कैसे हो? ठीक है जी। बढ़िया हो एकदम? एकदम तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ही है। ठीक लग नहीं रहे हो ना, एकदम आवाज़ से ऐसे लग रहे हो कि डाउन डाउन फील कर रहे हो। जैसे क्या हो गया, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया तो सब कुछ नहीं चल रहा है। क्या हुआ है बताओ आप। अब होना क्या है, बस किसी तरह से जी रहे हैं। जी रहे हो किसी तरीके से? हाँ। क्या कमाई वमाई नहीं हो रही? क्या काम धंधा नहीं चल रहा क्या? काम है ही नहीं। काम बिल्कुल भी नहीं है? अब जैसे सब कुछ खुल चुका है, लॉकडाउन खुल चुका है, तो काम की दिक्कत हो रही है। जैसे मतलब कुछ तो कमाई होती होगी, दिन में कितना आ जाता है महीने, मतलब दिन का? अब दिन का मान लीजिए, हिसाब कर लीजिए, अगर कभी 1000 हो भी जाती है सेल, अच्छा, कभी 1000 से भी कम रह जाता है। तो मान लीजिए अगर 1000 रुपये की सेल हो भी गई तो उसमें से हमें 140 रुपये हमारे बनते हैं। 14% कमीशन है हमारी। अच्छा। तो 140 रुपये में बताएं कि हम क्या क्या करें। आप नौकरी कर रहे हो इस उम्र में भी, और मतलब अपने बच्चे के को ठीक करने के लिए नाकामयाब। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं वो कुछ भी नहीं करता। एक कप चाय भी पिएगा वो भी मुझे कप उसका धोखे से रखना पड़ता है। खाना उस पर जाऊँगा, खाना बनाऊँगा शाम को, सुबह खाना बना कर खिलाता हूँ, उसका रख खिलाता हूँ, उसको खाना खिला के लाता हूँ, उसको क्या खाना खा ले। और वो इधर उधर घूमता है, कोई जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। मेरे ऊपर डिपेंड है। बहुत लंबा टाइम हो गया मुझे, आज 6 साल हो गए काम करते करते। 6 साल से आप मतलब गार्ड की जॉब कर रहे हो? तो आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछ लूँ, आप कितना कमाते हो मंथली, महीने का? सैलरी है उसका। मैं रेंट पे रहता हूँ। अच्छा, आप रेंट पे रहते हो? क्या रेंट है आपका? मेरा 3300 रेंट है। फिर मंथली कितना जाता होगा, महीने का कितना जाता होगा? और आप मतलब परिवार कैसे चलता होगा? जैसे अब परिवार क्या चलाएं, जब अपना ही पेट नहीं पूरा हो रहा है तो परिवार क्या चलाएंगे? परिवार तो हमारा बहुत दूर है। अच्छा, हाँ जी। तो अब मेरे को आप आइसक्रीम खिलाओगे, ये बताओ आप? आइसक्रीम खिलाएंगे, आइसक्रीम क्यों नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल। आप मतलब ये बताओ कि आप ऐसे इतना डीमोटिवेट कैसे हो सकते हो, हिम्मत कैसे हार सकते हो? मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं जिनसे बात करके आई हूँ, उसमें क्या था कि सब लोग ना इतने मतलब स्ट्रॉन्ग है अंदर से कि चाहे कमाई हो रही है नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अपने आप में इतने वो है कि लोगों को सीख दे जाते हैं वो लोग। और आप ऐसे डाउन सा फील करके बोल रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो गया अंकल को? बिल्कुल उदास से लग रहे हो, अकेले से बैठे हो, बोल नहीं रहे हो किसी से भी। तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पे आपसे बात करने के लिए। और पता है मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। मैंने कहा यार अंकल जी ना बहुत परेशान है, और भगवान ने मुझे वरदान दे रखा है, जहाँ पे भी परेशान लोग दिखेंगे ना, परेशान हो गए, उदास हो गए, मेरे को वहाँ पे जाना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंट, बट बेटा भी इंटेलिजेंट है बहुत, उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इस लाइक बनाया उसको कि लाइफ में कुछ आगे जाएगा वो, लेकिन माइंड ने फेल कर दिया। मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? एक बेटा हो गया आपका, और बेटा और मैं ही हूँ। उसके बहुत छोटा था जब उसकी मम्मी। बस आप लोग हो घर में? माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है? कोई नहीं है। आपकी तो हिम्मत है, इस उम्र में भी आप लाइक काम कर रहे हो। और पड़ती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रखा है हमने। पता है आपको ना यहाँ पे ना कम से कम वहाँ पे 16 लाख लोग देख रहे हैं, ठीक है? मेरा यूट्यूब पे चैनल है। मैं बस आप लोगों को, आप एक नौकरी करते हो, गार्ड की नौकरी करते हैं, जैसे आप देख ही सकते हो, उसमें भी मतलब इनमें इतनी हिम्मत है भाई, इतनी हिम्मत है कि आपने बेटे को संभाल रहे हैं। जब आप जैसे आप सुन रहे हो कि मतलब बर्तन भी इनको खुद ही धोने पड़ते हैं, तो मतलब इनसे मतलब बहुत लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। जो लोग आज के टाइम में जैसे होता है ना अंकल जी, हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि मैं अपने आप को खुद हैरान होता हूँ कि मेरे अंदर परमात्मा ने, ईश्वर ने इतनी ताकत कहाँ से दे दी। सच में सैल्यूट है आपको, तो मतलब दिल से सैल्यूट है सच में। आप जैसे लोग ना दुनिया में ना और लोगों को ना हिम्मत देते हैं जिंदा रहने की, आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की। हार्ड वर्किंग, आगे बढ़ो। देखो ठीक है, ये ज़िंदगी का पार्ट है, लाइफ का एक हिस्सा है जो मतलब अप डाउन चलता रहता है, ठीक है? उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपको पता ही है। अब ऐसे लग रहा है मैं इतनी अब से छोटी हूँ, है ना, आपकी बेटी से मानूँ, और मैं आपको समझा रही हूँ। कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलना है, फिर भी हम
भगवान के भरोसे बैठे एक हैं। उम्मीद की किरणें होती है ना, जो उम्मीद की किरणें होती है उसी पे पूरी ज़िंदगी टिकी होती है। उम्मीद इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कैसा भी वक्त चल रहा हो। भाई नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं। खाना बनाता हूँ, उसके लिए बना के रख के आता हूँ, अपना खाना बनाता हूँ, उसके कपड़े मैं धोता हूँ, एक बनियान तक नहीं धोता वो। तो अब जैसे उसकी बीमारी में कितने पैसे लग रहे हैं, जैसे वो बीमार पैसा है, तो बहुत लग गया, जो कमाया था सब लगा दिया। सब लगा दिया। अब हम तो बिल्कुल नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपकी ना थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। जैसे मेरे यूट्यूब पे चैनल है ना, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करती हूँ जो सच में एक्चुअल में ज़रूरतमंद होते हैं। एक्चुअली मैं वाकई मेरे को झूठ मानता, लेकिन मैं किसी आगे ऐसे नहीं करता। मेरे दोस्त और ये चीज़ सबसे बढ़िया है कि इतनी ज़रूरत होने के बाद भी कभी इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, अपने पे डिपेंड हूँ। जो मुझे मिल रहा है मैं उसमें राजी खुशी हूँ। बहुत बढ़िया। और स्माइल देख रहे हो फेस पे, और जो इनकी जो मतलब बोलने में, इनकी जो आवाज़ में जो ताकत है ना, वो एक नॉर्मल इंसान में भी नहीं होती। इस उम्र में आके ये आप समझ रहे हो कितनी हिम्मत है इनमें। और इनसे तो बहुत लोगों को इंस्पायर होना चाहिए, जो कहते हैं यार, लानत है उन लोगों पे जो कहते हैं कि हमें मरना है, हमें सुसाइड करनी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अरे इनसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? इनके पास एक यही है और एक इनका बेटा है जो यही मेरी मेंटली ताकत डिस्टर्ब है। है, और यही इनकी ताकत है। मेरी ताकत ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया है कि मैं उसकी ताकत को अपने अंदर घुसेड़ लिया है कि चल तू नहीं कर सकता, मेरे में इतनी हिम्मत है। आपको ना एक छोटी सी ना मदद करना चाहती हूँ। जैसे आपको मैंने बताया यूट्यूब पे चैनल है मेरा, है ना, तो मैं क्या है थोड़ी सी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, जिससे क्या है कि आप आज आराम से 1-2 दिन आप नहीं भी आओगे ना, काम नहीं करोगे तो चल जाएगा। तो थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ, मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। ये मत सोचना मैं आपको भीख दे रही हूँ, आपको दान दे रही हूँ। मैं जस्ट ये लगा लो कि आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी समान हूँ, और आपकी बेटी आपको अपनी 1 महीने की सैलरी दे रही है। तो आप मतलब आपने तो दिखा दिया सच में कि मैं आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग रहो। झूठ नहीं है, सच्चाई है। ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, देखो मैं सच्चाई भरी पड़ी आप ये मत सोचना कि मैं आपको भीख दे रही हूँ। पहली चीज़ तो ये मैं- मत सोचना, देखो, मैं सिर्फ आपकी बेटी समान हूँ, मैं आपकी, ठीक है, मानते बेटा हो ना? मैंने वो लाइफ में देखी है ना कि इस पर मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे लाइफ में। बेटे के वजह से मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, इतना टैलेंट बनाया, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन माइंड ने फेल कर दिया हमको। ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन ये जैसे ये मेरी इस महीने में बचत हुई है, ये मैं अपने भाई को देती हूँ। मेरा भाई हमेशा मुझसे पैसे मांगता है, लेकिन ये लगा लो कि मतलब मैंने अपने पापा को दे दिया, अपने दूसरे पापा को पैसे दे रही हूँ मैं। आप मेरे पापा समान हो ना, इसलिए ये आप रख लो, ठीक है। और ये आप रख लो। और आप छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है। आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हो। मेरे को बहुत सारे लोग मिले हैं, सब ने यही बोला है कि वो सब उनकी बातों में बिल्कुल एक दम था, जोश था, लेकिन आप पहले इंसान मिले हो जिनके मतलब बातों में वो है ना कि इंसान अपनी उम्र से हर चीज़ से हिम्मत हार चुका है, वैसे लग रहा है मेरे को। तो आप पब्लिक को ये बोलोगे, आज आप एक लाइव एग्जाम्पल हो सबका कि हिम्मत कभी नहीं हारनी, उम्मीद पे टिके रहना है। उम्मीद एक बहुत बड़ी किरण है, ठीक है। आप बोल दो, वहाँ पे लगा हुआ है, देखो सामने कैमरा। उदास नहीं होना है, बोल दो जल्दी से कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं, उम्मीद तो नहीं हार रहे हैं, इसीलिए तो उम्मीद के सहारे बैठे हुए हैं कि कभी तो सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। जब बहुत बुरे दिन चल रहे होते हैं ना, तो समझो अच्छे दिन आने वाले हैं। थोड़ी सी मदद आप ना, मैं आपके बेटे के लिए कर रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, मैं थोड़ा सा ही कमाती हूँ, जितना कमाती हूँ उसमें से लगा लो ये उतने कमाई की ना 3rd सैलरी है, समझ रहे हो। तो आप ये रख लो, ठीक है। अब लोगों को ये ना लगे कि शो ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको देख के ना और लोग इंस्पायर हो और आगे सबकी मदद करें। जिनको भी आसपास जो भी आपको नीडी लोग दिखते हैं, मदद करो। आपके थोड़े बहुत पैसे देने से आपको नहीं पता, क्या पता आप किसी की ज़िंदगी बचा लो। तो प्लीज़ बी मोटिवेटेड हमेशा। होना है, अकेले नहीं बैठना है। और जल्दी जल्दी मुझे एक आइसक्रीम खिला दो अब, ठीक है। अपनी बेटी आई है आपके पास, आइसक्रीम खाने, जल्दी जल्दी खिला दो एक आइसक्रीम। क्या खाएंगे बोलिए? मुझे चाहिए मैंगो बार दे दो आप। ये वाली दे दो, हाँ। होता है यार, कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ से हिम्मत हार चुके होते हैं, पर प्लीज़ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, अप डाउन चलता रहता है, आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। मेरे हाथ पैर चलने चाहिए, मुझे किसी से एक पैसे का सहारा नहीं चाहिए। चलो आप ये रख लो और मेरे को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, ताकि हम लोग, आशीर्वाद आप हम आपके फूलो बच्चे हैं, हम भी फूलो फलो, आपको तरक्की करो, आपकी लाइफ अच्छी निखरे। बहुत बहुत जो आपने स्टेप उठाया है उस स्टेप में आप आगे बढ़ते चले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। बाकी खुश रहो, आबाद रहो हमेशा, और ध्यान रखना। मैंने लाइफ में कभी हार नहीं मानी, और माननी भी नहीं चाहिए। आशीर्वाद हमारा तो हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो।